हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और आज हम लोग न्यू वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। हम लोगों ने जो लास्ट टाइम वीडियो में पढ़ा था कि बाल विकास की अवस्थाएं और उनमें होने वाले विकास, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, तो उसमें एक संज्ञानात्मक विकास भी था, जिसको मैंने कहा था कि जीन पियाजे ने इसमें इनके सिद्धांत से संज्ञानात्मक विकास को पढ़ाया गया है, तो इसीलिए इस पर एक अलग वीडियो बनाना ज़्यादा सही रहेगा। तो वही वीडियो, उसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। संज्ञानात्मक, जीन पियाजे पहले जानने की स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। और संज्ञानात्मक, संज्ञान से क्या तात्पर्य, कॉग्निटिव इसको बोलते हैं, यानी ज्ञान या मस्तिष्क से है, जिससे हम लोग सिंपल शब्दों में कह सकते हैं ज्ञान। संज्ञान या ज्ञान, किसी के संज्ञान में लाना, कोई चीज उसकी जानकारी में लाना, उसके समझ में। बालकों में बुद्धि का विकास किस तरह से होता है यह जानने के लिए उन्होंने, मतलब जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का आधार बनाया था। उन्होंने ये जो प्रयोग किए वो अपने बच्चों पर ही किए थे। उन्होंने विकास की, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जैसे पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, या इसको इंद्रिय जनित गामक भी कहते हैं, या संवेदी प्रेरक अवस्था भी कहती है। इसके अलग अलग नाम हैं। इन तीनों में से किसी भी नाम से ये पूछा जा सकता है। जो इसका टाइम पीरियड होता है वो जन्म से 2 वर्ष तक होता है। जो है इसमें क्या है कि जो बालक है, इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं की सहायता से ही ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। इन सहज क्रियाओं और ज्ञानेंद्रियों की सहायता से बच्चा वस्तुओं, ध्वनियों, स्पर्श से अनुभव प्राप्त करता है। इस प्रकार शिशु संवेदी अनुभवों का शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करता है। इसको अगर हम सिंपल शब्दों में इनको समझते तो ये भी है कि संवेदी मतलब पेशी अवस्था, मतलब जो उसके संवेदी अंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, कान, त्वचा, उन्हीं का प्रयोग करके वो सहज क्रियाएं करता है। और उन्हीं सहज क्रियाओं और संवेदी अंगों का जो समन्वय स्थापित करके वो ज्ञान का अपने विकास करता है, संज्ञानात्मक ज्ञान का। इसको उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा जो होता है, वो मान लीजिए उसके सामने आप कोई जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं, तो वो उसको देखता है और उसकी तरफ आकर्षित होता है अपनी आंखों से देखकर। फिर वो उसको अगर छू लेता है तो वो जल जाता है। जब उसको छूता है और वो जल जाता है तो उसको एहसास होता है कि अगर अब वो अगली बार जब कभी भी मोमबत्ती को जलते हुए देखेगा तो उसको तुरंत ये होगा कि हम जल जाएंगे। तो इस तरह से उसने एक ज्ञान अपने अंदर, अपने संवेदी अंगों और अपनी सहज क्रिया क्या थी, उसको छूना, तो उन दोनों के संयोग से उसने ज्ञान अर्जित किया कि हम जलती हुई मोमबत्ती को छुएंगे तो हम जल जाएंगे। तो इस तरह से उसको एक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो यही अवस्था संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही होती है, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था को 6 उपअवस्थाओं में विभाजित किया गया है। पहली सहज क्रियाओं की अवस्था, इसमें जो बालक होता है वो सहज क्रियाएं करता है, जन्म से 1 माह तक होती है। दूसरी प्रमुख वृत्तीय क्रियाओं की अवस्था। वृत्तीय क्रियाएं क्या होती हैं, जो बालक के जन्म से होती हैं, उसको वृत्ति, जैसे किसी की वृत्ति जो होती है, जो जन्म से होती है, जन्मजात आदतें होती हैं, उनको हम वृत्तीय क्रियाएं कहते हैं। ये 1 से 4 माह तक चलता है। गौड़ वृत्ति यानी सेकेंडरी जो वृत्तीय क्रियाएं होती हैं उनकी अवस्था होती है, 4 से 6 माह तक चलती है। फिर आती है गौड़ स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। स्कीमेटा का, इसकी जो शब्द होता है, इसका मीनिंग स्कीमा से लिया गया है। स्कीमा क्या होता है, जो जानकारी के पैकेट्स, इन्होंने जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत में कुछ शब्दों का प्रयोग किया है जिसको हम स्कीमा कहते हैं। स्कीमा जो है, जो होता है, वो जानकारी के पैकेट्स के लिए इन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। स्कीमा या स्कीमेट्स कहते हैं उनको। तो जो स्कीमा होता है या स्कीमेट्स होते हैं, जानकारी जो होती है, और इसमें 3 चरण और आते हैं। पहला आता है आत्मसातीकरण, मतलब हमने जो नया स्कीमा, नई जानकारी जो हमें मिली है उसको हम अपने में आत्मसात कर लें। दूसरा आता है समायोजन। समायोजन जो होता है पुराने स्कीमा में बदलाव करना। बदलाव क्या करना, उसी के साथ उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। समायोजन का मतलब जैसे हमें जो पुरानी जानकारी है और जो हमारी नई जानकारी है उन दोनों में जो है समायोजन कर लेना, एक तरह से, मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव कर लेना। और तीसरा जो आता है वो संतुलन आता है, मतलब दोनों में संतुलन स्थापित कर लेना। आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित कर लेना ही ये 3 मतलब क्रियाएं होती हैं स्कीमा के अंतर्गत। तृतीय वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था 12 से 18 माह तक होती है और मानसिक संयोग द्वारा फिर अंत में सबसे आखिरी में जो सारी क्रियाएं हो गई जब, तो फिर बच्चा जो होता है वो मानसिक संयोग करता है, सभी को आपस में समन्वय स्थापित करता है और नए
साधनों की खोज करता है। वो 18 से 24 माह तक चलती है। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक चलती है ये। इसे अंतः प्रज्ञकाल या अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। तार्किक चिंतन जो होता है वो अलग होता है और पहले बच्चा अतार्किक चिंतन करता है, वो तर्क नहीं कर पाता है, तो इसके नाम से भी जाना जाता है। अंतः प्रज्ञकाल का मतलब है अंतः प्रज्ञ मतलब अंदरूनी चीजों से मतलब है कि मतलब जो अंदरूनी जानकारी हो गई, या आपस में ही जैसे आप कह सकते हैं कि बिना तर्क के जो चिंतन होता है उसको हम लोग अंतः प्रज्ञकाल कहते हैं, कि अपनी ही में ही उलझा रहे। इसमें बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी ना होकर दूसरों के संपर्क से ज्ञान अर्जित करता है। प्रतीकों, शब्दों और चिन्हों का प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है। बालक में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, तथा विचार भी प्रतीकात्मक होते हैं। मतलब इसमें ज्यादातर बच्चा जो होता है प्रतीकों, जैसे हमने उसको स्टार्टिंग में बता दिया, या अभी मैंने मोमबत्ती का उदाहरण बताया था, तो अब उसको जब जब मोमबत्ती उसके साथ उसका प्रतीक बन जाएगा कि मोमबत्ती है तो हाँ वो जल जाएंगे उससे, तो मतलब इस तरह से वो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करना भी शुरू कर देते हैं। वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, मतलब वस्तुओं के बारे में वो जानते हैं कि कौन सी वस्तु छोटी है, बड़ी है, और स्थायित्व होता है उसमें वस्तुओं के बारे में। इससे आगे अगर आप देखेंगे तो 2 अवस्थाओं में बांटा गया है। प्राक संक्रियात्मक अवधि जो कि 2 से 4 वर्ष तक रहती है, और अंतरदशीय अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक होती है। फिर आती है तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त चिंतन की अवस्था, या वैचारिक अवस्था, भी इसके 3 नाम है। इनको आप लोग पढ़ लेंगे क्योंकि ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। ये 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था में चिंतन जो होता है वो केवल मूर्त वस्तुओं तक सीमित रहता है। केवल हम लोग मूर्त, जो मूर्त का मतलब होता है जो विजिबल है, जो हमारे सामने है, मूर्त रूप में है। मूर्ति से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामने है उसको हम मूर्त कहते हैं। मूर्त वस्तुओं के संबंध में युक्ति संगत तर्क, जैसे छोटा बड़ा अनुपात, अवरोही अवरोही क्रम में लगाना, मूर्त वस्तुओं को क्रमबद्ध लगाना आदि मानसिक क्रियाएं वो कर सकता है। दिन, तारीख और महीने का भी उसे ज्ञान हो जाता है इस अवस्था में, 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था में। अभी तो बच्चे जैसे उनको पता होता है कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, जैसे आप उनके सामने खाने की कुछ चीजें रखेंगे तो जो सबसे बड़ी होगी वो उसको ले लेते हैं, तो ये सब ज्ञान उन्हें हो जाता है। इस अवस्था में ये बोध उन्हें हो जाता है। अंतिम आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहती है 11 से 15 वर्ष तक चलती है। तो इसमें अमूर्त रूप से तार्किक चिंतन करने की क्षमता का, अमूर्त मतलब सामने वस्तु नहीं रहेगी, कोई चीज नहीं रहेगी, ये अमूर्त रूप से मतलब मन ही मन उसका चिंतन भी कर सकते हैं और तार्किक चिंतन कर सकते हैं, उसका तर्क सहित चिंतन कर सकते हैं। इस क्षमता का विकास इस अवस्था में हो जाता है। समस्या समाधान कर सकते हैं। वास्तविक और अवास्तविक में अंतर समझने की शक्ति का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है। तो गाइस ये था हमारा जो है जीन पियाजे की जो भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। ये बहुत सरल शब्दों में मैंने आपको लिख के समझाया है। इसमें अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और भी अगर इसमें जो टर्म्स हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं आपको, या कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं समझ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके आंसर मैं 100% देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे मेरा और हौसला बढ़े और मैं आपके लिए ऐसे ही अन्य वीडियोस लाती रहूं।